दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी या रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Everyone, today I was singing a song on 15 August. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज हमेशा पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। देशभक्ति का गाना प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। We will sing a song, ऐ वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। देश है और आज मैं देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अमर शहीदाने सिर दे के बनया मुड कहानी दा, आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। महाराणा प्रताप शिवाजी बंदा वीर महान ने, लहू डोलिया कलगीधर ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ संतान ने। नाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ रोशन है झांसी वाली रानी दा, आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। अमर शहीदां ने सिर दे के
बनिया मुड कहानी दा आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आज़ादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। धन्यवाद। आज सुबह की इस असेंबली में हमारे बीच में एक अतिथि के रूप में उपस्थित एक मेहमान हैं, डॉक्टर प्रतिभा जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आप हरियाणा महिला एवं बाल कल्याण आयोग संरक्षण आयोग की सदस्य हैं और हमारे अपने सामने कुछ विचार रखेंगे। जनगण मन के जो राष्ट्रगान के विषय में कुछ मुहिम चल रही है उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी की तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियां एक बार। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार है, सुप्रभातम। सुशील जी ने जैसे मेरा परिचय दिया है कि मैं बाल आयोग में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाल आयोग के माध्यम से मैं तो आई हूँ, लेकिन एक जो हम सबके बीच में एक विषय आ रहा है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। हम सबको पता है ना हम क्यों मना रहे हैं? कोई बता सकता है मेरे को? बताइए बेटा। मैम 75 साल है मैम, आज़ादी को 75 साल है। बहुत बढ़िया, बहुत, एक बार जोरदार तालियां। कि हमारे बच्चों को और हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो आज़ादी हमने पाई है उसको 15 अगस्त 1947 को मिली, उसको अभी इस 15 अगस्त 2022 को हमें पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की और बड़े गर्व की बात है कि हम लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान में। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक चेन बनाई है कि हम स्वतंत्रता के आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग जनगण मन की एक चेन बना रहे हैं, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, जहाँ क्राउड है, मॉल में। क्योंकि राष्ट्रगान एक, मुझे लगता है कि कोई बताएगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। अगर किसी को नहीं पता है, कोई झिझक शर्म वाली बात नहीं, मैं बताऊंगी। अगर किसी को पता है तो ज़रूर खड़ा हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग कई बार क्या होता है कि अंतर नहीं कर पाते। राष्ट्रगान है जनगण मन, ये क्या है? ये इसको राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हम जहाँ कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी ट्रेन में, बस में, घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में हो, रोड पर हो, खेत पर हो, कहीं भी हैं, अगर हम खड़े हैं और कहीं भी हमें राष्ट्रगान की ध्वनि सुनाई दे रही है, हम इमीडिएट सावधान की मुद्रा में उसके सम्मान में खड़े होंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, हम लोगों को इसके सम्मान में जरूर खड़ा होना चाहिए। जो कोई भी नहीं खड़ा उसको बोलिए प्लीज़, ये हमारे देश के लिए सम्मान की बात है और इसीलिए हम लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान की एक समय सीमा है। राष्ट्रगीत को हम किसी भी समय गा सकते हैं, 3 मतलब उसको गतियों में, 3 ध्वनियों में गा सकते हैं। राष्ट्रगान की केवल एक वही स्वर है जिसमें हम लोग स्कूल विद्यालय में गाते हैं ना, सभी जगह वही स्वर, वही गति, उतना ही समय लगेगा। 52 सेकंड का जो समय निश्चित किया गया है। अगर हम सब भारतवासी चाहें तो इसको हमेशा ये गाया जाए सभी संस्थानों में, तो उसके लिए संसद में कानून भी इसको बनवा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत के लिए ऐसी कोई नियम नहीं है। इसीलिए राष्ट्रगान को गाते समय हमेशा सम्मान की मुद्रा में, इसीलिए अब वो जो मुहिम चला रहे हैं ना हम लोग, हर घर तिरंगा। लेकिन तिरंगे के विषय में भी बता दूं, तिरंगा थोड़ा ऊंचा रखें। कभी भी जब भी कोई है बच्चे इसको खेल ना समझे, हमेशा ऊपर। क्योंकि आप देखते हो ना, अमेरिकी लोग अपने झंडे का सम्मान बढ़ाते हैं ना, तो हम बच्चों को भी, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हैं, अगर हम सम्मान करेंगे तो हमारे पड़ोसी, हमारा परिवार, हमारा समाज, सब लोग देश का सम्मान करेंगे। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र है यहाँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगी। लेकिन सिर्फ जनगण मन का सम्मान, क्योंकि संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और हर संवैधानिक जिसको दर्जा प्राप्त है हमें सम्मान करना चाहिए। जनगण मन के लिए हम लोग एक बार खड़े होंगे। अगर किस और जहाँ कहीं भी अपने परिवार में भी बताएं। अभी मैं परसों का इंसिडेंट बताती हूँ, कहीं गांव में थी, मैंने ये मुहिम चलाई, तो वो एक वहाँ की बहन गांव में अपने खेत में बैगन तोड़ने गई, पीछे से उसके पति आ गए, कहीं से उसने जनगण मन की ध्वनि सुनी तो उसने इमीडिएट कहा कि आप खड़े हो जाइए। देखो, जब एक कोई हमारे गाँव की महिला जिसको कि पता नहीं है कि जनगण मन का सम्मान करना चाहिए, वो खड़ी हो सकती है,
तो मुझे इतना अच्छा सुनकर लगा, उसने कहा कि हम बैंगन बाद में तोड़ेंगे, मुझे कहीं से दूर से जनगण मन का स्वर सुनाई दे रहा है, वो तुरंत सम्मान में खड़े हो गए। तो बस हमें आप लोगों के बीच में यही विषय रखना है कि हम लोग इसका सम्मान करें, इसके सम्मान में खड़े हों। एक बार आप लोगों से एक विनती है, सब लोग एक बार जनगण मन के लिए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और ऐसे राष्ट्रीय प्रतीकों का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे बच्चे या विद्यालय में इस प्रकार के आयोजनों में ये परंपरा भी है कि हम उनका सम्मान ही नहीं करते, अपितु उसके बारे में अपने बच्चों को अवगत भी कराते हैं। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया और इस मॉर्निंग असेंबली में उपस्थित रहे। एक बार फिर से तालियों के साथ हम का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्यवाद।